प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर। यानी इस वक्त आप सबको पता है ईरान और इजराइल का युद्ध बहुत ही गंभीरता से चल रहा है और अमेरिका ने जो अपनी तरफ से पहल की है, अपनी तरफ से एंट्री कर दी है युद्ध में, डायरेक्ट ईरान पर हमला करके, ये इसका बहुत कड़ा विरोध हो रहा है। ये केवल बाहर के देशों में नहीं, अमेरिका में भी इसका कड़ा विरोध हो रहा है। और जैसे कि आपको पता है रूस, चीन और उत्तर कोरिया पहले से ऐलान कर चुके थे। राष्ट्रपति ट्रंप को ये एक किस्म से चेतावनी भी दे चुके थे कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप इसमें खुद सीधा हिस्सा लेते हैं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे और राष्ट्रपति ट्रंप को तैयार रहना होगा वो परिणाम भुगतने के लिए। और अब किसी की भी चेतावनी ना सुनते हुए, ना बाहर की ना अपने देश की, किसी की ना सुनते हुए केवल अपनी मनमानी करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने असंवैधानिक तरीके से ये हमला ईरान पर कर दिया है। यानी ये उनके संविधान के भी खिलाफ है। इसका कड़ा विरोध हो रहा है। यानी पूरे अमेरिका में तो हो ही रहा है, खुद इनकी संसद में भी यानी कि कांग्रेस में भी इसका विरोध हो रहा है कि उनकी इजाज़त के बगैर हमला कैसे कर दिया गया, अमेरिका को युद्ध में कैसे धकेल दिया। तो अब जैसे कि पहले से चेतावनी दी जा रही थी, ये शुरुआत राष्ट्रपति ट्रंप कर चुके हैं, एंट्री वो कर चुके हैं, तो अब चीन, रूस और उत्तर कोरिया खुल करके एकदम साथ आ गए हैं। खुद करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो तीनों के तीनों ईरान के साथ खड़े हैं। और ये तीन बड़े देश अगर ईरान के साथ आएंगे तो अमेरिका के लिए बहुत गंभीर परिणाम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका के साथ बहुत कम देश हैं इस वक्त अभी तक जो माहौल है, क्योंकि अमेरिका ने अकारण युद्ध किया है। ईरान ने कोई उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की थी जो कि अमेरिका को उसका कारण ये मिले कि हमें युद्ध करना है इसकी जवाबी कार्रवाई में। ऐसा ईरान की तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी। पहल राष्ट्रपति ट्रंप ने की है और सबकी चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए किया है। उनके खुद के भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भी चेतावनी दी थी कि अमेरिका को इस युद्ध के अंदर डायरेक्ट भागीदारी नहीं करनी चाहिए, मगर राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी क्योंकि वो तानाशाह तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये खुल करके कह दिया है राष्ट्रपति जो रूस के हैं पुतिन, उन्होंने खुल के कह दिया है कि हम परमाणु हथियार भी सप्लाई करेंगे ईरान को। अब ये बहुत गंभीर परिणाम इसके आने वाले हैं। अगर मैं ये कहूँ कि शायद ये तीसरे विश्व युद्ध की कहीं शुरुआत तो नहीं कर दी राष्ट्रपति ट्रंप ने। अगर ऐसा सच में ऐसा होता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा पूरी दुनिया के लिए और राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर ये हमेशा हमेशा के लिए दाग लगेगा, क्योंकि वो अपने आप को शांति का दूत बताते बताते युद्ध भड़काने वाले और युद्ध करने वाले बन गए हैं। ये भड़काने का मेरा मतलब कहने का है कि इजराइल ने जो युद्ध किया है वो अमेरिका के कहने से ही किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। बिना अमेरिका के साथ के या बिना अमेरिका के सलाह के या बिना अमेरिका के कहे औकात नहीं थी इजराइल की कि वो ईरान के ऊपर हमला कर देता। और अब जबकि तीन, ये देखिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया का इतिहास आपको मालूम है, बहुत बड़े मतलब परमाणु शक्तिशाली भी हैं ये, और वैसे भी इनका काफ़ी इनके पास और भी संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में है। ये तीनों अगर ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे तो आप देखिए इसके परिणाम क्या होंगे, किस तरफ जाएगा फिर ये युद्ध। ये सच में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो किया है बहुत ही गलत किया है। ये किसी भी तरीके से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता और कुछ चंद देशों को छोड़ के सभी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। चारों तरफ से इसका विरोध हो रहा है। जो इनके खास हैं, अमेरिका के जो खास हैं, वो भी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। बस गिने चुने देश इनकी इस बात का समर्थन कर रहे हैं, वरना सब इनके खिलाफ हैं। और अब यानी पूरी तरह से ये तीनों देश साथ आ चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं, क्योंकि सीधी अभी तक तो केवल सपोर्ट कर रहा था अमेरिका इजराइल का, अब सपोर्ट के साथ साथ वो खुद भी युद्ध में उतर गया है। यानी ईरान इस तरफ अभी तक युद्ध अकेला कर रहा है और उधर से इजराइल तो कर ही रहा था, अमेरिका ने भी कर दिया, यानी कि वो दो देश शामिल हो गए हैं। तो अब बाकी ये तमाम देश इकट्ठे होकर के ईरान के साथ आकर के जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है तो इसके परिणाम क्या होंगे, शायद ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है, बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और देखिए, मैं तो प्रार्थना यही करता हूँ कि किसी तरीके से ये युद्ध और आगे ना फैले, यानी विश्व युद्ध के तौर पर ये ना फैले और किसी तरीके से शांति आ जाए। कोई भी तरीका ऐसा हो, कोई देश बीच में मजबूत भूमिका निभाते हुए और इन हालातों को यहीं रोक दे, तो ये एक बहुत बड़ी विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति दूत बनते बनते वो खुद क्या बन गए हैं ये अब बताने की बात नहीं है।
और उनके खुद अपने देश में कड़ा विरोध हो रहा है। इवन कांग्रेस में भी इसका बहुत बड़ा कड़ा विरोध हुआ है और हो सकता है कांग्रेस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर सकती है। 2 दिन छुट्टियां थी, आज जब उनका शुरू होगा वर्किंग डे, तो कांग्रेस इनके खिलाफ महाभियोग भी लाने का विचार कर रही है, ऐसे कुछ सदस्यों के बयान आए हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो भी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है ये बहुत ही गलत किया है, गैर संवैधानिक है, उनके अपने संविधान के खिलाफ है और एक तानाशाही तरीके का फैसला था ये, बिना कांग्रेस की परमिशन के। तो ये तीनों देश जो बहुत बड़ी ताकतवर है, बहुत बड़ी ताकत है ये हर तरीके से, ये जब ईरान के साथ खड़े होंगे तो इसका परिणाम क्या होगा ये राष्ट्रपति ट्रंप को भी सोचना होगा और पूरी दुनिया ये देखेगी। तो मैं फिर भी एक बार प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा किसी तरह कृपा करें और ये विश्व युद्ध बनने से इसको रोक दें और विश्व में किसी तरीके से शांति स्थापित हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अब देखते हैं अगले 1 या 2 दिन के अंदर क्या रुख होता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।